सेकेंडरी के परिणाम घोषित हुए हैं, और मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि जिस प्रकार शासकीय स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन पे हमारी सरकार जोर दे रही है, उसका परिणाम इस रिजल्ट में साफ दिखाई दे रहा है। हाई स्कूल में इस बार लगभग 9,36,225 विद्यार्थी शामिल हुए थे और 76.22 मतलब 22% नियमित परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल का परीक्षाफल 77.59% और अशासकीय विद्यालयों का 74.20% रहा है। ये जो हमारी सरकार ने शासकीय विद्यालय में क्वालिटी एजुकेशन इस दिशा में जो काम किया, उसका परिणाम है कि शासकीय विद्यालयों में इस बार परिणाम काफ़ी अच्छा रहा है। और जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं महिला सशक्तिकरण, तो यहाँ पर भी हमें साफ दिखाई दिया। प्रावीण्य सूची में सर्वाधिक अंक कुमारी प्रज्ञा जायसवाल ग्लोरियस पब्लिक हाई स्कूल सिंगरौली द्वारा 500 में से 500 नंबर मिले। इस वर्ष नई शिक्षा नीति के अनुसार किसी भी विद्यार्थी को सप्लीमेंट्री नहीं दी गई, बल्कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत एक अवसर सभी परीक्षार्थियों को दिया जाएगा। जो पास हो गए वे भी यदि अपना परसेंटेज बढ़ाना चाहें, अपने आप को अपग्रेड करना चाहें, तो 1 महीने बाद परीक्षा दे सकते हैं। और जो पास नहीं हो सकें वे यदि पास होना चाहें तो 1 महीने का अवसर है। 17 जून के आसपास फिर से परीक्षा होगी और वो बैठ सकेंगे। ये नई शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों को एक अवसर और दिया गया है। मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला देश का तीसरा प्रदेश है। तो हमें ये बताते हुए प्रसन्नता है कि उसी प्रकार हायर सेकेंडरी स्कूल में भी लगभग 6,97,039 परीक्षार्थी शामिल हुए। इसमें भी 74.48% नियमित परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। यह परीक्षा परिणाम विगत 15 वर्षों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। मैं फिर कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने इस बार स्कूल एजुकेशन में क्वालिटी एजुकेशन थे, हम इस पर जोर दिया था। उसका परिणाम है कि हमारे जो बच्चों के रिजल्ट हैं वो बहुत अच्छे आए हैं। और इसमें भी मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि शासकीय विद्यालयों का परीक्षाफल फिर से 75.79% एवं अशासकीय विद्यालयों का 72.47% रहा। मोहन कैबिनेट बैठक संपन्न, लिए गए कई अहम इन प्रस्तावों पर लगी मोहर। कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश से नक्सलवाद के सफाई के लिए 850 कार्यकर्ताओं को पद को मंजूर। पैरालंपिक मेडलिस्ट रूबीना फ्रांस व कपिल परमार को 1-1 करोड़ देने का फैसला किया है, लेकिन शासकीय कर्मचारियों की पदोन्नति पर कोई चर्चा नहीं हुई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मंगलवार को सीएम यादव की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट संपन्न हुई है। बैठक में पेंशन, कार्यालय की स्टाफ कमी, नक्सलवाद के सफाई के लिए 850 मंजूर समेत कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। हालांकि कर्मचारियों को प्रमोशन को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया है। संभावना है कि आने वाले दिनों में इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है। बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि गेहूं के उपार्जन में मध्य प्रदेश ने इस बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ खरीदी की है। पिछली बार हमने लगभग 40 लाख मेट्रिक टन के आसपास की थी, और इस बार जो बोनस प्रोत्साहन राशि दी है 175 प्रति क्विंटल, उसके कारण लोगों ने बाजार में गेहूं नहीं बेचा और शासकीय खरीदी केंद्र पर जाकर गेहूं बेचा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमारी जो सिंचाई योजनाओं का लाभ अब गांव-गांव तक पहुंच रहा, हमारा सिंचाई का रकबा बढ़ रहा है। उससे भी वो साफ स्पष्ट होता है कि गेहूं का उपार्जन इस बार बहुत अच्छा हुआ, खेती बहुत अच्छी हुई है और इसलिए अच्छी तादाद में गेहूं खरीदा गया। लगभग 5,85,000 किसानों से गत वर्ष 40 लाख मेट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया था। इस बार लगभग 8,76,000 से अधिक पंजीकृत किसानों से 15 मार्च से 5 मई की अवधि में किया गया है। क्वांटिटी यह है 76 लाख मेट्रिक टन, पर ये 81 लाख है करीब। आज रात का जो हमारे पास सूचना आई है वो 81 लाख के आसपास हो गया है।
क्योंकि कलेक्टर्स ने कुछ लोगों की बुकिंग कर ली है और वो कल शाम तक का 76 लाख का था। रात को ये मैं कह सकता हूँ कि जो कलेक्टर से रिपोर्ट आई है लगभग 81 संभावना है। अभी 5 दिन तक तुलाई करोगी, क्योंकि जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन हो गए तो वे लोग अब 5 दिन तक और तुलाई करेंगे। लगता है मुझे कि 85 लाख मीट्रिक टन के आसपास करीब। हाँ, तो वो तो कट ऑफ ही है। 30 मई की रजिस्ट्रेशन थी और खरीदी तो 5 मई। 5 दिन नहीं बढ़ाई गई है। हमने जो तुलाई कैबिनेट की ब्रीफिंग करते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि इस बार 8 लाख से 76,000 किसानों से 81 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। पिछले साल 40 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया था। जिन किसानों ने स्टॉल बुकिंग कर ली है उन्हें 9 मई तक गेहूं खरीदा जाएगा। अभी तक किसानों को 16,500 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो फेल हो गए हैं वह फिर से परीक्षा दे पाएंगे। 17 जून के पास परीक्षा होगी। मोहन कैबिनेट के फैसले सभी जिलों के पेंशन कर्मचारी स्टाफ को कम किया जाएगा एवं केंद्रीय प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। पचमढ़ी शहर की सीमा के भीतर स्थित वन विभाग की भूमि को वन आरक्षित भूमि से बाहर करते हुए राजस्व विभाग को देने का निर्णय लिया गया है। होटल स्टार्ट और सुविधाओं के निर्माण स्थायी लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। पचमढ़ी को पर्यटक के नक्शे पर तेजी से उभरने में इस निर्णय से मदद मिलेगी। बालाघाट मंडला डिंडोरी से नक्सलवाद की सफाई के लिए 850 करोड़ रुपए पर मंजूरी। हर महीने 24,000 मानदेय दिया जाएगा। ओलंपिक विजेता के सदस्यों की तरफ से प्रदेश में 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि दी जाएगी। वैसे उन दिव्यांग खिलाड़ियों को दी जाएगी जिन्होंने पैरा ओलंपिक के पद पर प्राप्त किए। ऐसे प्रदेश के खिलाड़ी अभी 50 लाख रुपए दिए जाते हैं, जिन्हें बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए का कैबिनेट। पैरालंपिक मेडलिस्ट रवीना फ्रांस कपिल परमार को 1-1 करोड़ दिए जाएंगे। जून में नरसिंहपुर और सतना में कृषि सगामंच आयोजित किया जाएगा। किसानों की आय बढ़ाने और उन्नत खेती के लिए इस तरह की आयोजित किया जाएगा। पिछले दिनों सीतामऊ में भी आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यक्रम में दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक सीएम हाउस स्थित समस्त में आयोजित वक्फ सुधार जन जागरण कार्यक्रम में प्रबुद्ध से संवाद होगा। आय बढ़े, प्रधानमंत्री जी अनेक बार बोलते हैं कि किसानों की आय डबल होना चाहिए। इस दिशा में हमारी सरकार बहुत गंभीर है और कैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से हम किसान के उत्पादन को और ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य वृद्धि कर सकें, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। हाँ, पचमढ़ी अभ्यारण्य की सीमा जो थी उसमें बहुत सारी हमारी नजूल की भूमि थी। इसके ऊपर काफ़ी समय से केस चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट से सरकार जीत गई है और जो राज्य शासन द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 18 के तहत इन सब क्षेत्रों के अंदर विकास प्रतिबंधित था। वहाँ की पचमढ़ी नगर खुद वन भूमि था, ऐसा वन विभाग का कहना था। पर जब इसके ऊपर इसकी नफ्ती की गई, फिर इसके ऊपर वन विभाग और सरकार के निर्णय पर थोड़ा सा डिस्प्यूट था, तो कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने सरकार के पक्ष में निर्णय दिया और नजूल की भूमि लगभग 395.931 हेक्टेयर नजूल भूमि है। अब पचमढ़ी में नजूल भूमि मिलने के बाद हम पचमढ़ी में किस प्रकार पर्यटकों को और आकर्षित कर सकते हैं, इस भूमि का किस प्रकार हम उपयोग करके पचमढ़ी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पर्यटक स्थल बना सकें, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी सरकार की सफलता है। एक बहुत बड़ी ज़मीन का हिस्सा हमें मिला है जहाँ पर बहुत विकास की संभावना है। आप सभी जानते हैं कि नक्सलवाद के खिलाफ केंद्र सरकार, हमारे गृह मंत्री जी बहुत सक्रियता से काम कर रहे हैं और नक्सलवाद को ख़त्म करने का उन्होंने संकल्प लिया है कि 2026 तक हम नक्सलवाद ख़त्म कर देंगे। और आप देख भी रहे हैं कि नक्सलवादियों का लगातार समर्पण हो रहा है। मैं अभी रायपुर गया था तो वहाँ के मुख्यमंत्री जी से मैंने बैठ की तो कह रहे थे कि इतना संपर्क कर रहे हैं हमसे कि हम समर्पण करना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते हैं, हमारे बच्चों का भविष्य बचाइए। तो अब दौड़ के समर्पण के लिए नक्सलवादी सरकार के पास खबर भिजवा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सरकार के मूवमेंट का असर हुआ है। तो पर एक संभावना ये भी है कि कुछ लोग हमारे प्रदेश में, क्योंकि हमारे प्रदेश में भी नक्सलवाद नहीं है, तो ये 3 जिले हैं जो हमारे बालाघाट, मंडला और डिंडोरी, इसमें उनका आवागमन है, इसकी सूचना हमारे पास है।
तो हम वहाँ पर वहाँ के गांव वासियों के बीच में से ही 850 ऐसे कार्यकर्ता हम खड़े कर रहे हैं जो कि वहाँ पर सरकार के लिए काम करें, गांव में कोई नक्सलवादी का मूवमेंट नहीं हो, इसके लिए सरकार को परमिशन दे। इस दिशा में आज कैबिनेट ने 850 पदों का सृजन किया 1 साल के लिए और प्रति कार्यकर्ता को 25,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। ये नक्सलवाद को प्रति माह तो लगभग इसमें 25 करोड़ का खर्चा आ गया 1 साल का। आज कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति प्रदान की। हमारे नवगठित जिले हैं मऊगंज, मैहर और पांडुना। इसमें खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के ऑफिस नहीं थे, इनके कार्यालय स्थापित करने की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही नापतुल हेतु गठित नए जिले निवाड़ी, मैहर और पांडुना में भी अलग से नापतुल विभाग के भी कार्यालय गठित किए जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि ओलंपिक, पैरा ओलंपिक दिव्यांग लोगों का होता है। दिव्यांग बच्चे उसमें भाग लेते हैं। पेरिस फ्रांस में जब ओलंपिक खेल हुए थे तो फ्रांस में, तो भारत ने हॉकी में कांस्य पदक जीता था। उसमें हमारे यहाँ का एक खिलाड़ी था जिसने, विवेक सागर नाम था उसका, नर्मदापुरम का, उसे सरकार ने 1 करोड़ रुपये दिए थे। जब दिव्यांग लोगों का ओलंपिक हुआ उसमें भी हमारे यहाँ के 2 बच्चे, रुबीना फ्रांसिस व कपिल परमार, ये जूडो में और शूटिंग में इन लोगों ने भी मेडल जीता था। तो उनकी मांग थी कि हमें भी ओलंपियन की तरह हमें भी 1 करोड़ रुपये दिए जाए, जबकि इनको 50-50 लाख रुपये देता था केजरीवाल। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को लाकर और 1-1 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। उसकी स्वीकृति आज कैबिनेट में दे दी गई है। जिला पेंशन कार्यालय हर जिले के अंदर है। आप सभी जानते हैं कि पेंशनरों की संख्या कम होती जा रही है और वहाँ कर्मचारियों की संख्या काफ़ी है और अब ऑनलाइन पेंशनरों की समस्या काफ़ी निराकरण हो रहा है, इसलिए मैन पावर कम लग रहा है। तो हम अब जिले में कार्यालय रहेंगे अभी, पर उसमें मैन पावर अब कम करके वहाँ के कर्मचारी अगर दूसरे विभाग में लेना होगा तो वो लेंगे और एक केंद्रीय पूरा पेंशन कार्यालय कंप्यूटराइज होगा और कोई भी उनकी समस्या होगी तो असिस्टेंट के लिए वहाँ पर जिले में कार्यालय होंगे, तो वहाँ उनकी संख्या कम कर रहे हैं और एक केंद्रीकृत पेंशन प्रकोष्ठ का हम यहाँ पर गठन करके और पेंशनरों को अच्छी सुविधा मिल सके, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। एक समाचार आप लोगों ने आज छापा ही है। हमारे गृह मंत्रालय ने कल मतलब 7 तारीख को मॉक ड्रिल करने का सारे देश में कुछ शहरों में निर्देश किया है। मध्य प्रदेश में भी 5 शहर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और सतना, ये 5 शहरों में हम मॉक ड्रिल करने वाले हैं। मॉक ड्रिल की भी SOP आई नहीं है, खाली मॉक ड्रिल की जो पुरानी तैयारी है, जैसे पहले हम होमगार्ड, हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के साथ युद्ध के दौरान जो खतरे होते हैं उससे समाज को अवगत कराएंगे और उसका मॉक ड्रिल के माध्यम से सायरन बजेगा, उस समय आपको क्या करना है, ये लोगों को शिक्षित करने का काम करेंगे। ये कल से प्रारंभ होगा। कल के लिए आज शाम को फिर से गृह मंत्रालय एक बैठक ले रहा है, उसमें SOP मिलेगी, उसमें किसकी भूमिका क्या होगी और क्या क्या हमें करना है, इसके बारे में मार्गदर्शन भारत सरकार का गृह मंत्रालय बैठक के माध्यम से शाम को देंगे, तो आपको शाम तक जानकारी मिल जाएगी। पर मॉक ड्रिल इन 5 नगरों में पहली बार प्रायोगिक रूप से होगा। वो सब अभी बताया ना, मैं भी सुबह से शाम नहीं, शाम को 4 बजे बाद होगा, जहाँ तक मेरी जानकारी। वहीं साथियों मोहन कैबिनेट में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। तो साथियों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर जरूर करें ताकि आपके लिए नए नए अपडेट मिलते रहें। तो साथियों मेरे चैनल पर कर्मचारी पेंशनरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश आते रहते हैं। मुख्यमंत्री मोहन कैबिनेट के जो कार्यक्रम दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक का CM हाउस स्थित समायोजित में कार्यक्रम रहेगा।